जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर्वोत्तम ज्ञान चैनल में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह होता है। सभी एकादशी में देव उठनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने साथ ही कथा सुनने से जातक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको देव उठनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप सभी श्रवण करें। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेंगे, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान पर बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी कथा देव उठनी एकादशी की। आइए जाने कैसे देव उठनी एकादशी के दिन व्रत और पूजन करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातः काल में स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन में चौक बनाएं। उसके पश्चात भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। फिर दिन की तेज धूप में विष्णु के चरणों को ढक दें। देव उठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित, श्रोतपाठ, भगवत कथा और पुराणादि का श्रवण और भजन आदि का गायन करें। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े आदि वीणा बजाएं। विविध प्रकार के खेल कूद, लीला और नाच आदि के साथ मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को जगाएं। इसके बाद विधिवत पूजा करें। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न पत्र, फल, पुष्प और वंदनवार आदि से सजाएं। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर डलिया से ढक दें तथा दीपक जलाएं। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजन तथा दीपक, कपूर आदि से आरती करें। अंत में कथा श्रवण करें तथा प्रसाद का वितरण करें। तो इस प्रकार आप देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करके कथा अवश्य सुने। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।